जेपी नड्डा की कुर्सी जा रही है, ये बात तो फाइनल है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, वो ये कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन अगर जेपी नड्डा की कुर्सी चली जाएगी तो पार्टी की कमान किसे मिलने वाली है। तो लगता है अब उस सवाल का जवाब भी मिलने लगा है, क्योंकि अब खबर आ रही है कि अध्यक्ष का नाम लगभग तय हो चुका है। बस नाम का ऐलान होना बाकी है और उसके लिए बस सही समय का इंतजार किया जा रहा है। तो मोहन भागवत के दौरे ने इस चर्चा को और गर्मा दिया है कि संघ तो अपना मन बना चुका है कि किसे अध्यक्ष बनाना है। और इस खबर के साथ अब हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि वो नाम आखिर है कौन सा और वो नाम आखिर क्यों है, क्योंकि ये सवाल भी बड़ा है कि अगर संघ किसी के नाम पर मोहर लगा रहा है तो इसकी वजह है क्या। तो अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो जो उड़ाने वाला है मोदी शाह की नींद। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब लंबे समय से रहस्य बना हुआ है। वजह भी वाजिब है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी तो नड्डा केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। इसके बाद तो अटकलें तेज हो गईं कि उनकी जगह जल्द ही किसी नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन अब पेच फंस गया है अध्यक्ष के नाम पर। किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि इस बार संघ अड़ गया है, जिससे मोदी शाह की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मोदी और शाह को पार्टी हाथ से फिसलने का डर तो लग ही रहा है, साथ ही मोदी को कुर्सी छिन जाने का डर भी लग रहा है, क्योंकि संघ चाहता है कि अब जो भी अध्यक्ष बने वो पार्टी के साथ साथ मोदी शाह पर भी कंट्रोल रखे। जबकि आज की जो स्थिति है बीजेपी की, उसमें अध्यक्ष के ऊपर मोदी शाह का कंट्रोल होता है। पार्टी में वही होता है जो ये दोनों चाहते हैं। तो अब अगर संघ की पसंद का अध्यक्ष आएगा तो मोदी को 75 साल के होते ही पीएम की कुर्सी भी छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि फिर पार्टी के नियमों में जो बदलाव होंगे वो मोदी के मन मुताबिक नहीं होंगे, बल्कि अध्यक्ष के मन के मुताबिक होंगे। इसलिए संघ ने ऐसे नाम को सामने रखा है जिनका मोदी शाह से 36 का आंकड़ा है। संघ अच्छे से जानता है कि अगर इन लोगों को बना दिया गया अध्यक्ष तो पीएम मोदी और अमित शाह की पार्टी में नहीं चलेगी, उल्टा इन लोगों को अध्यक्ष के मुताबिक ही चलना पड़ेगा और अगर नहीं चलेंगे तो किनारे कर दिया जाएगा। तो संजय जोशी और वसुंधरा राजे दोनों ही पीएम मोदी और अमित शाह की आंख की किरकिरी रहे हैं। खासकर संजय जोशी की पीएम मोदी से सीधी टक्कर रही है तो अमित शाह की जो है वसुंधरा राजे से रही है, और इसीलिए संघ ने बहुत सोच विचार के बाद इन्हीं का नाम आगे बढ़ा दिया है। और अब जो खबर आ रही है वो मोदी शाह को और भी ज्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि संघ ने वसुंधरा के नाम को हरी झंडी दे दी है। दरअसल ये दावा संघ प्रमुख के दौरे को देखकर किया जा रहा है। भागवत राजस्थान दौरे पर हैं। 10 दिन में उनका ये लगातार दूसरा दौरा है। पिछले बार जब भागवत राजस्थान के अलवर पहुंचे थे तब वसुंधरा राजे उनके साथ नजर आई थी। इसके बाद से ये अटकलें लग रही हैं कि वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और अब जब वसुंधरा से फोन पर बात करने के बाद संघ प्रमुख राजस्थान पहुंचे हैं तो ये दावा किया जा रहा है कि उनकी मुलाकात वसुंधरा से हो सकती है, क्योंकि उनके दौरे से पहले ही ये खबरें चल रही थी कि भागवत प्रदेश के कई मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसलिए इस दौरे ने मोदी और शाह की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं में ये तक दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई जा सकती है। यानी एक तरफ जैसी ये खबर आई कि संघ और मोदी शाह के बीच अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान चल रही है, अध्यक्ष किसे बनाया जाना चाहिए इसको लेकर खींचतान चल रही है, तो उधर दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ये तमाम नामों की जो है बाढ़ आ गई। एक लिस्ट आ गई जिसमें संजय जोशी का नाम रखा गया, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम रखा गया, देवेंद्र फडणवीस का नाम भी सामने आया, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम सामने आया। और अब जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है इस वक्त, लेकिन अब जो चर्चा चल रही है इस समय वो वसुंधरा राजे के नाम की चल रही है। और यहां तक दावा किया जा रहा है कि उन्हें बधाइयां भी मिलना शुरू हो गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल विधानसभा चुनावों में बहुमत मिलने के बाद भी उम्मीदों के विपरीत जाकर वसुंधरा के बजाय भाजपा ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था। आपको याद होगा वो तस्वीर भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब वसुंधरा के हाथ में एक पर्ची थमाई थी राजनाथ सिंह ने, और वसुंधरा ने खुद जो है पढ़कर भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया था मुख्यमंत्री पद के लिए। उस समय वसुंधरा का जो चेहरा था वो देखने लायक था, और इसीलिए उस वक्त वसुंधरा बहुत ज्यादा नाराज थी और उसका नतीजा लोकसभा चुनावों में देखने को मिला, जब वसुंधरा ने पार्टी प्रचार से दूरी बना ली थी, चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी।
और इसके बाद यह माना गया था कि भले ही वसुंधरा को राज्य में जगह नहीं दी गई है, सीएम नहीं बनाया गया है, लेकिन वसुंधरा को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती, क्योंकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि राजस्थान में अगर बीजेपी आ पाई सत्ता में तो वो वसुंधरा के चेहरे पर ही आ पाई थी, जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर आई थी। अब मध्य प्रदेश में जैसे शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को दरकिनार करके पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया और इसके बाद शिवराज को केंद्र में ले आई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज को बना दिया गया, लेकिन वसुंधरा को अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। और इसकी प्रमुख वजह जो मानी गई वो यही थी कि उनकी मोदी शाह से खटपट चलती रही है। इसलिए बहुत सोचकर संघ ने वसुंधरा के नाम को आगे बढ़ाया है, जबकि मोदी चाहते हैं कि अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाए। हालांकि एक समय वो था जब शिवराज संघ की पसंद हुआ करते थे, लेकिन तब मोदी शाह इनके नाम पर राजी नहीं थे, क्योंकि उस समय शिवराज खुद को मोदी से बड़ा नेता समझते थे और समझने वाली बात है भी नहीं, वो थे भी मोदी से बड़े नेता। तब मोदी शाह को डर था कि शिवराज अगर अध्यक्ष बने तो पार्टी में उनकी नहीं चलेगी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। शिवराज ने खुद को पूरी तरह से मोदी से पीछे कर लिया है। तमाम ऐसी तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए हैं जहां ये देखा गया है कि शिवराज मोदी को बहुत आगे मानते हैं अपने आप से। तो इस तरह से शिवराज ने खुद ही अपना कद मोदी के आगे घटा लिया और यही वजह है कि अब मोदी और शाह चाहते हैं कि शिवराज अध्यक्ष बन जाएं, जिससे जो आरोप जेपी नड्डा पर लगते आए हैं कि वो पूरी तरह से इनके कंट्रोल में है मोदी और शाह के, इसलिए पार्टी में वही होता है जो ये दोनों चाहते हैं। ऐसे में अगर शिवराज भी आ जाएंगे तो उसी तरह से इन लोगों का कंट्रोल पार्टी पर बना रहेगा। और यही एक वजह है कि अब संघ बिल्कुल भी शिवराज को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहता है। संघ शिवराज के नाम पर बिल्कुल भी राजी नहीं है। अब इन सब के बीच में जब वसुंधरा का नाम आगे आया है तो एक सवाल यह भी उठने लगा है कि वसुंधरा को संघ कैसे अध्यक्ष बना सकता है, क्योंकि संघ और बीजेपी पर तो ये आरोप लगते आए हैं कि उनकी विचारधारा तो पुरुष प्रधान है। ऐसे में वसुंधरा के हाथ में पार्टी की कमान कैसे सौंप सकता है संघ? दरअसल भाजपा का गठन 1980 में हुआ। तब से लेकर अब तक अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और अमित शाह से लेकर नड्डा तक 11 नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। अब तक कभी भी पार्टी की बागडोर किसी भी महिला के हाथ में नहीं रही है और इसी को देखते ही ये सवाल उठ रहा था कि वसुंधरा के हाथ में पार्टी कमान कैसे सौंपी जा सकती है। लेकिन अब संभव है कि पार्टी की पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपे। दावा किया जा रहा है कि ऐसा करके संघ की कोशिश है कि वो अपनी पुरुष प्रधान वाली जो मानसिकता है उससे बाहर निकल सकेगी और जिस तरह के जो आरोप लगते आए हैं पार्टी के ऊपर उन्हें वो खारिज करती रहेगी। खैर, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि वसुंधरा के नाम पर मुहर लग पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का बाजार जरूर गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा का नाम लगभग फाइनल हो गया है। हालांकि इस पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी में मोदी शाह के युग में जिसके नाम की भी चर्चा किसी पद के लिए हो जाती है वो उसे शायद ही कभी मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब भी सीएम की रेस में जिसका नाम सबसे ज्यादा चलने लगा उसे सीएम नहीं बनाया गया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में अब सभी फैसले बेहद गोपनीय ढंग से होते हैं। किसके नाम पर मोहर लगनी है ये उसको भी नहीं पता होता जिसे वो पद या कुर्सी मिलने वाली होती है। चाहे राष्ट्रपति रहे हो, राज्यपाल रहे हो, मुख्यमंत्री हो, जिस तरह से तय हुए हैं ये लोग, उसके ट्रेंड को देखकर ये समझा जा सकता है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि वसुंधरा का अगर नाम चल रहा है तो अध्यक्ष वसुंधरा ही बना दी जाएंगी। जाहिर है कि बीजेपी अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होनी है ये मामला और भी अधिक गोपनीय होगा। जब ऐसे पदों पर गोपनीयता बनाए रखी गई तो बीजेपी अध्यक्ष का पद तो और गोपनीय पद होगा। इसलिए बीजेपी के अध्यक्ष पद किसको मिलने वाला है इसके लिए आकलन करना सिवाय समय की बर्बादी के और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार कहानी अलग है। इस तरह की अटकलें जो लोग लगा रहे हैं वो संभावनाएं, वो अटकलें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस बार मोदी शाह का युग ही खत्म करने के लिए संगड़ा हुआ है। यहां कहानी ही मोदी शाह की परेशानी से जुड़ी हुई है। इसलिए इस बार इस बात की संभावना बेहद कम है कि जो नाम चल रहे हैं अध्यक्ष उसके अलावा कोई और बनेगा, क्योंकि संघ मोदी शाह की जो मोनोपोली से चलती जा रही है, जिस तरह से मोदी शाह ने बीजेपी पर पूरा कब्जा कर लिया है, पार्टी पर कब्जा कर लिया है, उसको तोड़ने के लिए, मोदी शाह के इस कब्जे को खत्म करने के लिए, उस कंट्रोल को खत्म करने के लिए ही संघ आगे आया है। और संघ ने जो है अपनी पसंद के नाम दे दिए हैं। अब सिर्फ
पीएम मोदी और अमित शाह को नाम पर मोहर लगानी है कि आखिर उन्हें किस नाम पर आपत्ति नहीं है। संघ ने ही अपनी पसंद के नाम आगे कर दिए हैं, सिर्फ पीएम मोदी और शाह को उनमें से कोई नाम चुनना है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।